हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं फिर लेके आया हूं आपको उसी चैप्टर से अर्थात चुंबकीय एवं चुंबकत्व चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है अर्थात पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप प्लेलिस्ट भी चेक करके वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जाता है डेली रात 9 बजे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ ही टॉपिक पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो रेड कलर का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा तो वहाँ पर आपको यहाँ पर रेड कलर पे क्लिक करना है और घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि हमारे हर एक वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। मैक्सवेल होता है या गॉस होता है या टेस्ला होता है या वेबर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन इसमें कवर किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों चुंबकीय जो फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर इस समय पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए मात्र आपको 5 सेकेंड का मौका दिया जाएगा। तो आप 5 सेकेंड के अंदर ही आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा उसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान होगा ए बाई बी बराबर फाई या बी बराबर फाई बाई ए या बी बराबर ए स्क्वायर बाई फाई या बी बराबर फाई इंटू ए स्क्वायर। तो चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मात्र आपको दोस्तों यहाँ पर 5 सेकेंड का ही मौका दिया जाएगा, तो आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की प्रयास कीजिएगा। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों देखिए यदि चुंबक फ्लक्स का मान फाई हो तथा उसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यहाँ पर पूछा जाए तो आप कहेंगे बी बराबर जो होता है फाई बाई ए होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्तों इसका यदि मात्रक आपसे पूछ दिया जाए अर्थात एसआई मात्रक आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ दोस्तों एक आप नोट भी ध्यान रखिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय जो घनत्व होता है यह चुंबकीय प्रेरण होता है, इसका फ्लक्स घनत्व के ये क्या होता है परिवाची आपका शब्द होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ कम होता है या इकाई होता है या इकाई से कुछ अधिक होता है या इकाई से बहुत अधिक होता है। यहाँ पर पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताइए। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिए जो आपका चुंबकशीलता किसे कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय बल के अनुपात को ही हम चुंबकशीलता कहते हैं और इसका आपका कोई मात्रक आपका नहीं होता है। और वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान यदि पूछा जाए तो आपका इकाई होता है और लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में ये आपका अधिक होता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी इकाई से कुछ अधिक होता है, तो यहाँ पर हमारे गए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, कार्बन स्टील या एल्किनो या एल्कोनेक्स या ये सभी। चलिए सभी लोग बताइए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों जो आपका अस्थायी चुंबक होता है उसको बनाने के लिए अर्थात मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया हूँ, इसमें से बहुत सारे यहाँ पर पदार्थ की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका एल्कोनॉक्स हो गया,
निल्को हो गया या कार्बन स्टील हो गया। यहाँ पर कार्बन स्टील तो मेन है आपका, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। और हाँ दोस्तों, जो लोग आज वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, डेली रात 9 बजे हमारी क्लास आती है जो कि बिल्कुल लाइव आती है, और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने का भी मौका दिया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन की चुंबकीय पथ में प्रतिरोध के अनुरूप खाली स्थान कार्यरत होता है, परमिएंस या रिलेक्टेंस या इम्पीडेंस या कंडक्टेंस। ये दोस्तों आईटीआई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लोग इसका आंसर देना शुरू कर दिए हैं। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए वैद्युतिक परिपथों के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति को हम पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस परिपथ का रिलेक्टेंस कहलाती है। अर्थात इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो आर एम से डिनोट करते हैं, अर्थात इसको हम आर बेस एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर टर्न अपान वेबर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसकी आपका इकाई जो होती है आपका हेनियर पे -1 आपका होता है। और इसका जो फार्मूला यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आर एम बराबर आपका होता है एफ एम अपान फाई, जिसमें दोस्तों आपका जो एफ एम है ये आपका एम एम एफ है, मतलब कि मैग्नेट मोटिव फोर्स है, और फाई जो इसमें है आपका चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर रिलेक्टेंस के बारे में बताया, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 30 में आपका जो सही है ये आपका ऑप्शन नंबर भी सही है, अर्थात रिलेक्टेंस ही सही, अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा बी दिया गया है, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में हम प्रतिष्ठंभ बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको हिंदी में नहीं जानते होंगे, और परीक्षाओं में अक्सर इसको हिंदी में ही दे देता है ताकि आप इसको जल्द पकड़ ना पाए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या लाइन्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या यहाँ पर गॉस दिया गया है। चलिए सभी लोग बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट या लोहा या निकेल। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा आपका पदार्थ आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आता है एल्यूमिनियम। क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम आता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की विद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। पहला ऑप्शन दिया गया कुंडली के लपेटों की संख्या बढ़ा या घटाकर, बी ऑप्शन दिया गया अनेक टैपिंग्स युक्त उत्तेजित कुंडली प्रयोग कर, या सी ऑप्शन दिया गया उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित कर, और डी ऑप्शन दिया गया उत्तेजक कुंडली की क्रोध की स्थिति परिवर्तित कर। चलिए सभी लोग बताइए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा दिया गया सी ऑप्शन, अर्थात उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके, ये आपका बिल्कुल आसान तरीका आता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, कुछ लोग वीडियो केवल देख रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन की फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कितनी होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये लंबा दिया गया है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम हिंदी में चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया गया आपका 4 पाई गुणे 10⁻⁹ हेनरी मीटर, और यहाँ पर दिया गया 4 पाई गुणे 10⁻⁸ हेनरी प्रति मीटर, और यहाँ पर 4 पाई गुणे 10⁻7 दिया गया, और 4 पाई गुणे 10⁻6 दिया गया है, ठीक है। चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय बल के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। और वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान यदि पूछा जाए तो ये आपका इकाई होता है। और लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, इसकी जो होती है कितनी होती है चुंबकशीलता, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होती है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परमेबिलिटी की इकाई होती है हेनरी प्रति मीटर या फैराड प्रति मीटर, या इनमें से कोई नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए। मैंने आपको अभी रिपीट करके बताया है, आप उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था, चुंबकशीलता के बारे में बताया कि इसकी जो कोई मात्रक नहीं होता है, और यहाँ पर हमसे वही पूछ रहा है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, इकाई होता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसको कहते हैं, चुंबकशीलता। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात इनमें से इकाई नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सोलेनाइड की कोर में कॉपर का प्रयोग होता है, या सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है, या एल्युमिनियम प्रयोग होता है, या जस्ता प्रयोग किया जाता है। सोलेनाइड के जो कोर में प्रयोग होने वाली धातु है वो कौन सी धातु है। थोड़ा सा टफ हो सकता है, प्रैक्टिकली आपने किया होगा तो वहाँ पर आपको बताया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। जो सेलेनाइड होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है आपका सॉफ्ट आयरन का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाने से रोकने के लिए गुण को क्या कहते हैं, मैग्नेटिव फॉर्म कहते हैं, या रिलेक्टेंस कहते हैं, या परमियंस कहते हैं, या रेजिस्टिविटी कहते हैं। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं। और मैंने आपको रिलेक्टेंस के बारे में बताया कि वैद्युतिक परिपथों के प्रतिरोध के मापन ही चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं, जिसको हम आरएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने इसके बारे में बहुत सारे आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन की रिलेक्टेंस का विपरीत क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सस्टेनेबिलिटी या परमिएबिलिटी या परमिएंस या रिलेक्टिविटी। चलिए सभी लोग बताइए। थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा नाम है तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों जो रिलेक्टेंस का आपका विपरीत होता है वो आपका रिलेक्टिविटी होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं दे पाए, तो उम्मीद है कि आप आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोनुपाती होता है। एक कंडक्टर का करंट, या दोनों कंडक्टरों के करंट के गुणनफल, या दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी, या कंडक्टरों के अर्धव्यास। दो यहाँ पर पैरेलल की बात करा है कि दो यदि पैरेलल कंडक्टर के बीच यदि बल है तो वो किसके विलोनुपाती होगा। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों वो क्या होगा, जो बीच वाली जो दूरी है वो उसके दूरी होगा, अर्थात दोनों कंडक्टरों की जो बीच की दूरी है उसके क्या होगा, विलोनुपाती होगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सी दिया गया, अर्थात दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम अपनाते हैं, या दोनों हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम अपनाते हैं, या उपयुक्त दोनों नियम अपनाते हैं, या उपयुक्त में से कोई नियम नहीं अपनाते। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, चलिए बताइए।
तो दोस्तों जो आपका यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए, जो दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम का उपयोग किया जाता है, दाएं हाथ का नियम का भी प्रयोग किया जाता है और आपका या दाएं हाथ के कार्क स्क्रू नियम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों को मैंने आपको परिभाषा के अनुसार मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो उसको आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपरोक्त दोनों नियम हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव, ऑप्शन दिया गया ईएमएफ बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन दिया गया ईएमएफ कम हो जाएगी और सी ऑप्शन दिया गया एक बल उत्पन्न होगी और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा टफ हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आप आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह बनाया गया है कि ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें तो आपको दिमाग में बैठ जाए। देखिए, यदि एक करंट प्रवाहित वाले जो कंडक्टर है उसके चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव क्या होगा, तो उस समय एक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है, तो ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय फील्ड में कंडक्टर पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम अपनाते हैं, फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम या फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो चुंबकीय आपका जो चैप्टर है चुंबकत्व, इसमें आपका जो ज़्यादा निर्भर करता है ये फ्लोमिंग के दाएं हाथ से और आपका कार्क स्क्रू नियम है और जो मैक्सवेल का नियम है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप परिभाषित के अनुसार इसका पूरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए यहाँ पर सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, चुंबकीय फील्ड में कंडक्टर पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम अपनाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जो दाएं हाथ का जो अंगूठा वाला नियम है उसको आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा, अब दोस्तों इससे इजी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन दिया गया बीच की अंगुली दर्शाएगी या पहली अंगुली दर्शाएगी या अंगूठा दर्शाएगा या अंगुलियों से बनी मुट्ठी दर्शाएगी। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों आपने फ्लोमिंग का रूल पढ़ा होगा, उसमें कहा जाता है अर्थात उसको परिभाषा के अनुसार कहा जाता है कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक जो आपका अंगूठा होता है ये लगने वाले बल को दिखाएगा और मध्यमा जो आपके विद्युत धारा होता है उसको दर्शाता है और तर्जनी जो आपका होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो जो अंगूठा का बात किया जा रहा है तो वो आपको किसको दर्शाता रहा है, तो आपको बल को दर्शा रहा है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि अंगूठा हमारे बल को दर्शाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि मैग्नेटाइजेशन की इंस्टेटिव और मैग्नेटाइजिंग कोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं या सेंसिटिविटी कहते हैं या फ्लक्स घनत्व कहते हैं या शक्ति गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों जो आपका सेंसिबिलिटी होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं आग्रहिता, क्या कहते हैं, आग्रहिता कहते हैं। और इसको हम डिफिनेशन के अनुसार इस तरह जान सकते हैं कि किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात सेंसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इस तरह हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्यों बताया इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों इस ऑप्शन में आपका जो सही है वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्टील को चुंबक बनाना साधारण है या कठिन है। कठिन है, क्योंकि स्टील को चुंबक बनाना क्या है, कठिन है, क्योंकि इसमें क्या होता है,
पहला ऑप्शन दिया गया इसकी अपेक्षित घनत्व अधिक है, बी ऑप्शन दिया गया इसका परमेबिलिटी अधिक है, और यहाँ पर दिया गया इसकी परमेबिलिटी कम है, और ये सी डी ऑप्शन दिया गया इस पर जंग जल्दी लगता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन की रिलेक्टेंस का इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताइए, हेनरी या हेनरी पर -1 घाते या हेनरी प्रति मीटर या मीटर प्रति हेनरी। जो इसको हिंदी में हम प्रतिष्ठम्भ बताते हैं, और मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और इसको हम आरएम से डिनोट करते हैं जो आपका रिलेक्टेंस होता है, ठीक है। और देखिए इसका जो आपका होता है एसआई मात्रक यदि पूछ दिया जाए तो एम्पियर आपका टर्न अपॉन वेबर होता है, और इसकी जो इकाई होती है हेनरी पे -1 होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन रिटेंटिविटी की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न या एम्पियर टर्न प्रति मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है आपका। तो रिटेंटिविटी का होता है दोस्तों एम्पियर टर्न मीटर, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, परमीयंस कहलाता है, या रिलेक्टेंस कहलाता है, या सस्टेनेबिलिटी कहलाता है, या धारण शक्ति कहलाता है। तो दोस्तों किसी पदार्थ का वह गुण जो उसके चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायता होता है वो आपका परमीयंस कहलाता है, और ये क्या होता है? रिलेक्टेंस का विलोम होता है। क्या होता है दोस्तों? रिलेक्टेंस का विलोम होता है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो परमीयंस के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसका यदि एसआई मात्रक की बात किया जाए तो इसका आपका होता है वेबर अपॉन एम्पियर माइनस टर्न होता है, ठीक है। और इसका प्रतीक आपका रो से होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, परमीयंस। इसलिए मैंने दोस्तों आपको परमीयंस के बारे में बताया ताकि आप स्तर भी पकड़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन की चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में किस से करेंगे? करंट से, या रेजिस्टेंस से, या कंडक्टेंस से, या ईएमएफ से, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। किससे करेंगे? तो ये दोस्तों धारा से करेंगे, अर्थात करंट से करेंगे, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना में निम्न में से क्या असमानता है? एमएफ और ईएमएफ, या रिलेक्टेंस और करंट, या कंडक्टेंस, या परमीयंस और कंडक्टेंस। तो इसमें दोस्तों जो आपकी समानता होती है, असमानता पूछा है, न कि समानता पूछा है, तो इसमें आपका रिलेक्टेंस और करंट होगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और डेली क्लास इस तरह आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।